तो दोस्तों मैं अपने दोस्त के साथ उनका गांव घूमने के लिए आया था। सोचा क्यों ना आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। वो सारे कुछ जो एक प्योर गांव में होता है ना, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक गांव में, और यहाँ आके पूरा ऐसा फील होता है जैसे हम अभी से 40 से 50 साल पहले गांव में रहा करते थे ना। तो ऐसे ही खपरेल का मकान और कुछ मकान के डिज़ाइन भी वो पुराने दिन याद दिलाता है। कैमरा का फोकस उन्हीं चीज़ों पे करता हूँ जो आज से 40-50 साल पहले आपके लिए आम रही होगी, लेकिन अब ये कहीं का इक्का दुक्का ही देखने को मिलता है। ये देखिए, ये खपरेल का घर। मुझे नहीं लगता कि शहर में कहीं देखने को आपको ये चीज़ मिलेगा अभी। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके पीछे, खपरेल के पीछे देखिए जो मिट्टी के लेप किया गया है। जैसे पहले मिट्टी के लेप से ही मकान बनता था, मिट्टी के लेप से ही घर आंगन को हम लोग सजाते संवारते थे, वही चीज़ अभी भी यहाँ पे है। गोबर या मिट्टी से ही यहाँ पे देखिए लेपा गया है। ये एक छोटा सा दीवार जैसा बनाया गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पुदीना, और ये सब्जी के तौर पे तोरई की बेल ऊपर खपरेल पे आपको जाते हुए दिख रहा होगा। ये सारे ही कुछ पुराने दिन को याद दिलाता है। देखिए, और जिन दोस्त के साथ मैं आया हूँ उनसे भी अभी मिलवाऊंगा, और इस मकान के बारे में यदि उनकी पुरानी बचपन की यादें से हमसे शेयर करेंगे। तो चलिए अब कैमरा की फोकस अपने दोस्त की तरफ करता हूँ और उनके साथ ही देखते हैं कि इन मकान से, हालांकि वो अब शहर में रह रहे हैं, मेरे पड़ोस में ही रह रहे हैं, लेकिन इस गांव से चूँकि पले बड़े यहीं पे हैं तो लगाव तो होगा ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही आंगन में। इस आंगन से जुड़ी कुछ यादें यदि आप शेयर करना चाहें। आपका बचपन इसी आंगन में गुजरा होगा? जी जी जी। और ये क्या चीज़ है? यही जगह है जहाँ हम बड़े खेले कूदे, बचपन रहा, सब यहीं पर सब रहे। ये गांव के उपले हैं। ये उपले गाय के गोबर, गाय भैंस के गोबर से बनते हैं। गाय भैंस बैल आदि के गोबर से बनते हैं, और इनको चूल्हे में जला के ना, इनसे फिर रोटियां से पकाई जाती, इससे खाना बनता है इससे। तो दोस्तों ये सब चीज हमारे शहर में तो अब देखने को बिल्कुल कहीं नहीं मिलता है, लेकिन गांव देखिए, गांव का चूल्हा है। और ये वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये जो उपला है, इस उपले को हम इसी चूल्हे में रखते हैं इसमें, और फिर इस पे खाना पकाया जाता है। ये उसका स्वाद, उस खाने का स्वाद भी बेहतरीन होता है। स्वाद अलग ही है। ये जो हम गैस पे रोटियां सेकते हैं, तो ये मीथेन गैस और ये कई गैसों का संक्रमण होता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है वो। ये हमारे यहाँ पुरानी चाकी है। कभी हमारी दादी माँ, हमारी माताजी और दादी माँ इसी चाकी से गेहूं धान ये सारा काम, दाल, अच्छा ऐसे ही हाथ से घुमा घुमा के ऐसे करके करती थी इसी से। अरे वाह, और पुरानी चाकी है। ये अभी भी आपने रखे हुए, तो इसका इस्तेमाल क्या अभी भी होता है? अभी भी कुछ औरतें जैसे कुछ दाल या कोई छोटा मोटा काम तो हमारे यहाँ पास पड़ोसी औरतें इसी पे आती है। अच्छा, इसी से कर लेती, इसी से ले जाते। अभी पुरानी बात करें तो ये हमारे यहाँ ये खटिया, ये हमारे यहाँ ओखली है। अच्छा, और इसका मूसल भी कहीं होगा हमारे पास रखा हुआ। हाँ। और ये आज भी छोटे छोटे कामों के लिए ये ओखली जो है, ये आज भी यूज कर लेते हैं। ये गड्ढा जैसा जो है, ये पुरानी ओखली है पहले की। अच्छा, इसको कैसे हाथ से कूटते हैं? इसको एक मूसल होता है काफी बड़ा, और उसको ऐसे पकड़ के और फिर इसको हाथ से कूटा जाता है। इसमें अनाज डाल देते हैं, डालते हैं, और उसके बाद हाथ से ऐसे कूटते हैं। ये सब पुरानी चारपाई है जो पहले हुआ करती थी गाँव में। ये लकड़ी, ये कोरों की लकड़ी की ये चारपाई। ये लकड़ियाँ भी बहुत पुरानी लग रही है। कोरों लकड़ी बहुत महंगी और बहुत पुरानी लकड़ी है, जिससे कि ये चारपाई होती है। आज भी ये छत की कड़ियाँ हमारे यहाँ, जो आज गाँव शहरों में देखने को नहीं मिलेंगी, ये चीज कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये लेंटर पे आ गए लोग, ये बहुत महंगी। ये एक कड़ी का रेट आज की डेट में 2000-2500 का है। एक कड़ी का कोई अंदर भी यही है, ये भी सब यही है। आज की डेट में ये इनका हुआ है। देखिए पहले हमारे यहाँ देखिए, ये पुराना मकान है। ये दीवारों में अलमारियां बनी हुई है। अरे वाह, ये देखिए कैसे बना हुआ है। देखिए इसमें कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। दादी माँ है, इन्होंने ये तैयार करा। अच्छा, इसमें आप खुद बैठे हैं जी, ये दादी माँ के साथ। ये पिताजी है, माताजी है। ये बेचारे, इन्होंने, इन सब लोगों ने ये मेहनत करके, इन्हीं का मेहनत का नतीजा है, तैयार किया था ये। अभी हालांकि ये आंगन पूरा आपको सूना लग रहा होगा, लेकिन एक समय ऐसा था जो पूरा गुलजार हुआ करता था। ये नहीं मिलेंगी आपको शहरों में। नहीं, पुरानी चीजें हैं। असल में इस तरह का डिजाइन निकालने के लिए कम से कम 2 या 3 ईंट का दीवार होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत मोटी दीवार है।
और उसी वजह से ये सब चीज निकल पाया। जी हाँ, एक मेरा बचपन रहा है कि हमारे यहाँ इस जगह पे कुआं होता था। कुआं जी। आंगन के अंदर? यहाँ आंगन के अंदर कुआं होता था। हाँ। और इस कुएं का ये विशेषता थी कि यदि कोई गिर गया हाँ। तो ये अपने आप सूख जाता था, पानी सूख जाता था उसका? सूख जाता था, और जैसे ही उसको निकाल लेते थे पानी फिर आ जाता था। अरे ये वाह। इसकी विशेषता थी। आधा गांव जो है इसी कुएं से पानी पीता था यहाँ। अब वो केवल नाम का रह गया है, अब जरूरत नहीं है तो इसको हमने बंद कर दिया। बंद ऊपर से अभी लग रहा है कुछ यहाँ पे ढका हुआ करके। जी, जी, जी। लेकिन वो अस्तित्व अब नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये सब पुरानी चीजें हैं, ये सब नया अपना। ये देखिए इधर में थोड़ा सा ये पक्का, ये क्या टॉयलेट बाथरूम बनाया आपने? जी जी जी। और ये दीवार क्यों है डॉक्टर साहब? ये दीवार ये है कि यहाँ पर एक वो था चारा खाने के लिए, तो यहाँ पर गाय भैंस बना करते थे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इस जगह पे? ये चीजें नहीं थी। हाँ। वो लेटरिन अंदर बनी हुई है, वहाँ था। हाँ। तो इस जगह पे यहाँ पर गाय भैंस बनते थे, तो उनका जो है टॉयलेट या गोबर हाँ। इधर को ना आए, इसलिए अच्छा ये अच्छा दीवार अच्छा हमने अच्छा बना अच्छा, रखी है। गोबर वही की वही रह उसी जाए। साइड में और टॉयलेट भी उसी साइड में। तो जानवर के अभी भी आपके पास? नहीं, अब नहीं है, अब घर पे कोई रहता नहीं है, इसलिए बेच दिया। अब देखिए दोस्तों, जो आंगन कभी खुशहाल रहता था, हम चारों तरफ खुशहाली रहती थी, वो आंगन नहीं रहने की वजह से, इंसानों के दूर चले जाने की वजह से पूरा सुनसान है। लेकिन मेंटेन अभी भी बहुत बढ़िया किया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। गाँव में इस इंजन से पानी की सिंचाई होती है खेतों में। अच्छा, खेतों में सिंचाई होती है, ये डीजल से चलता है ना? ये डीजल से इंजन चलता है, और इस इंजन से खेतों में, गांव में आज भी लोग इस इंजन से खेतों की सिंचाई करते हैं, डीजल डाल के इसको। इतना मोटा सा फव्वारा आता है इसमें? जी जी, बहुत बड़ा, इसमें एकदम निकलेगा रात से, बहुत अच्छा पानी देता है। यहाँ हमने पचकुटा करके लगाना है, जो कि वो रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, हमने बचपन में नहाया हुआ इसके पानी से, बहुत मजा आता था। जी, तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों, ये गांव का नज़ारा उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप भी कभी ना कभी गांव में रहे यदि होंगे तो आपकी याद तरोताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा एक छोटा सा आंगन, चारों तरफ मकान, और वो पुराने ढर्रे के मकान जो याद दिलाता है कि कभी हमारा मकान इस टाइप का भी हुआ करता था। ये खपरेल देख रहे हैं ना, ये शायद बिकता नहीं था, हम लोग खुद तैयार करते थे, ऐसा था क्या? ना, ये मोल मिलता था। अच्छा, ये बेचा भी जाता जो था? आज ईंट के भट्टे हैं, जी जी। उन्हीं को पहले मिलता था, अब तो ये कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो वहीं से खरीद के लाते थे इसको। अब तो इस तरह के छत भी नहीं मिलेगा कहीं। कहीं नहीं मिलेगा अब, ये तो टेम्परेरी आ रहा है, जो हम शो के लिए लगाते हैं बाहर। इस तरह की अब टाइल्स आ गए हैं जी जी, जो आपको लुक देगा, केवल लुक के लिए लगाते लुक के लिए, डिजाइन के लिए। हैं। ये चीजें मिलेंगी नहीं, ये ओरिजिनल ये है। बिल्कुल ओरिजिनल चीज है। और ये देखिए, ये और इसको कैसे ऐसे रखे होते हैं हाँ, इसको ऐसे, ये पहले इसको रखना है, फिर ये हमने इसकी फंटी लगानी है, फिर उसके ऊपर ये बिछा के फिर इसको रख देना है। इससे क्या है कि पानी की एक बूंद भी, हाँ, कितनी भी बारिश हो, घर के अंदर नहीं जाएगा, और घर के अंदर नहीं जाएगा, सीधा पानी नीचे आता है इससे। ये चीजें बहुत खूब। तो मैं ये सौर पैनल लगा दिया था हमने। अच्छा। बहुत पुराना पैनल, उस समय कहीं लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, इसके बारे में सौर पैनल के बारे में लोग नहीं जानते थे। तब 2007 में ये पैनल हमने लगवा दिया था। ये अभी भी काम करता है? ये अभी भी काम करता है। एक्चुअली अब इन्वर्टर और लाइट का है जमाना है, आज सही भी है। काम करता है। दोस्तों, अरे शहर में जहाँ पक्का फर्श हुआ करता है, वहीं पे गांव में देखिए कच्चे मिट्टी पे गोबर का लेप ऐसे चढ़ाया जाता है। इसका डिजाइन भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और कहीं भी आपको किसी भी तरह का कचरा या गंदगी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ मेंटेन किया गया है। ये हाल तब है जब यहाँ पे अकेले आंटी रहती है, जो आज तो नहीं है लेकिन रहती वो यहीं है, अकेले बच्चे उनके शहर में। ये देखिए इसका डिजाइन। और एक चीज बताऊं, ये कितना भी टाइल्स लगा लो, कितना भी आप फर्श को बढ़िया बना लो, जब इसकी लिपाई होती है उस समय इसकी स्मेल आती है, सुगंध आती है बहुत अच्छी। जी जी और जी, बड़ा अच्छा लगता है ये। उसकी ये फर्श खुशबू, बेकार है आपका। उसकी खुशबू। दीपावली पे आप देखिए कितनी बढ़िया रौनक इसमें, और दिए रखते हैं हम, और इसकी लिपाई होती है। ये जगह टाइम पे ना इसकी लिपाई होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये अब तो कुछ नहीं है, ये सब घिस गया। ये जब इसकी ताजी लिपाई होती है, आप देखें डिजाइन की, जी, कितना बढ़िया डिजाइन बन गया ये है। हाथ से किया हुआ है सब, हाथ से ही ऐसे होता सब है। हाथ से और किया एक हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बार यदि लिपाई करते तो कितने दिन तक ऐसे होता है? फिर दूसरी ये तो लिपाई कम कितने से दिन कम बाद? 2 महीने तक, 2 महीने बाद लिपाई होती है। 2-3 महीने तक चलती है ये। बहुत अच्छा जो है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपने मेरे YouTube फैमिली के लिए गांव का बहुत ही बढ़िया परिदृश्य सामने ला दिए। सभी को यूँ फील होगा कि मैं अभी शहर में रह के भी गांव का आनंद ले रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ
इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप शहर में रह कर भी गाँव का आनंद भरपूर लिए होंगे। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। आपके साथ हम दोनों को दीजिए अब इजाज़त। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, नए किसी लोकेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।